Hello everybody, welcome to class 1 unit 2 after a bath. Enjoy this poem. अपन ने इसके पहले एक पोयम पढ़ी थी यूनिट 1 में जिसका नाम था आ हैप्पी चाइल्ड. अब अपन दूसरी पोयम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है आफ्टर अ बाथ. आफ्टर अ बाथ का मतलब होता है नहाने के बाद. एंजॉय दिस पोयम. After my bath, I try to wipe myself till I am dry. क्या क्या बोल दिया? क्या क्या बोल दिया? बोलता है आफ्टर माई बाथ. छोटा सा बच्चा फिर से बता रहा है नहाने के बाद मैं कोशिश करता हूँ टू वाइप. वाइप का मतलब होता है पोंछना. बोलो वाइप का मतलब क्या होता है? पोंछना. बोलते ना पोछा लगा दो वाइपर से. माई सेल्फ का मतलब होता है खुद को, अपने आप को. टिल आई एम ड्राई. मैं पूरी कोशिश करता हूँ नहाने के बाद कि मैं अपने आप को इतना रगड़ के पोंछूं कि मैं पूरी तरह से सूख जाऊं. ये देखो ये छोटा सा बच्चा है और ये अपने आप को पोंछ रहा है कि नहीं पोंछ रहा है टॉवल से. वही वाली बात करता है वो. हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोस. हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोस. ये हाथ से बोले मैं पूरे पैर वगैरह को पोंछता हूँ. एक एक उंगली जो है ना उसको बोलते हैं टोस. पैर की उंगली को टोस बोलते हैं. तो टोस को भी पोंछता हूँ, फिंगर्स को भी पोंछता हूँ. एंड टू वेट लेग एंड अ शाइनी नोज. ये दो पैरों को भी पोंछता हूँ और ये नाक को भी पोंछता हूँ. फिर से देख लो. हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोस एंड टू वेट लेग्स एंड अ शाइनी नोज. आगे क्या बोलता है? जस्ट थिंक मतलब बस सोचो. जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई वुड टेक इफ आई वर अ डॉग आई कुड शेक. एलन फिशर ने लिखे पोयम. क्या बोलता है वो? सोचो कितना कम समय लगता अगर मैं एक छोटा सा क्या होता. आई वुड अ डॉग. डॉग का मतलब होता है कुत्ता. वो बोलते हैं अगर मैं कुत्ता होता ना तो क्या करता? शेक. जैसे कुत्ता पूरा हिलता है ना और अपने आप को सुखा लेता है. बोले ऐसा सूख जाता मैं, पर अभी मैं बच्चा हूं तो मेरे को इतना पोंछना पड़ता है. इसको क्या पढ़ते हैं देख लेना. इसको पढ़ते हैं आई वुड. WOULD. वुड. वुड का मतलब होता काश ऐसा होता. वुड मतलब वुड यू गो, क्या तुम जा सकते हो, ऐसा होता काश. वर का मतलब होता वर यानी इमेजिन करने में लगता है. सोचो काश ऐसा होता. एक बार और पोयम देख लो यार. आफ्टर माई बाथ आई ट्राई टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई. मैं कोशिश करता हूँ सुखाने के लिए. हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोस एंड टू वेट लेग्स एंड अ शाइनी नोज. नाक पोंछता हूँ, पैर पोंछता हूँ, सब पोंछ लेता हूँ. जस्ट थिंक सोचो हाउ मच लेस टाइम आई वुड टेक इफ आई वर अ डॉग एंड कुड शेक. खिलता और पूरा साफ हो जाता. न्यू वर्ड्स. डॉग का मतलब मैंने अभी बताया आपको. हाउ का मतलब होता कैसे. बोलो हाउ का मतलब क्या होता? कैसे. मेट का मतलब होता किसी से मिलना. बोलते ना जब वी मेट, तो मेट का मतलब होता मिलना. ट्राई का मतलब होता कोशिश करना. टू का मतलब होता दो. ट्राई टू सेव वाटर. मैं पानी बचाने की कोशिश करता हूँ. पानी वैसे ही कम हो रहा है धरती पर, तो आपको भी पानी बचाना चाहिए. जो टैप है ना, नल जो है उसको कम खोलना आपसे. जैसे आप फुल खोलते होंगे तो उसको हाफ खोलना हाथ वगैरह धोते समय, तो पानी अपने आप सेफ हो जाएगा. आई हैव 2 ईयर्स. पोएम नंबर 2 है इसलिए 2 पे फोकस कर रहा है वो. 2 ईयर्स, 2 लेग्स, 10 टोस, 1 नोज. 2 कान हैं, 2 लेग्स हैं, 10 पैरों की उंगलियां हैं और एक छोटी सी नोज है. लेट्स टॉक. बात करते हैं. डू यू लाइक टू हैव अ बाथ? ओ माई गॉड, कौन को नहाना पसंद नहीं है? सबको पसंद है. तो आपका आंसर क्या आएगा? यस आई लाइक टू टेक बाथ. क्या आंसर आएगा? यस आई लाइक टू टेक बाथ. आगे क्या बोलता है वो? से वाई. वाई का आंसर आता है बिकॉज से. बिकॉज अच्छा लगता है. बिकॉज आई फील फ्रेश. कैसा फ्रेश करता हूँ मैं? अच्छा महसूस करता हूँ. बिकॉज आई फील फ्रेश. कैन यू बाथ यूर सेल्फ? क्या तुम खुद से नहा सकते हो? आपको सीधे आंसर देना है यस आई कैन बाथ माई सेल्फ. हाउ डू यू ड्राई यूर सेल्फ? आप अपने आप को कैसा ड्राई करते हो? टॉवेल से. तो बाय टॉवेल. हैव यू सीन एन एनिमल ड्राइंग इट सेल्फ? क्या आपने किसी एनिमल को अपने आप को ड्राई करते हुए देखा है? आपको आंसर देना है यस. किसको देखा है? डॉग को देखा है. पुट अराउंड वॉट यू डू आफ्टर बाथ. एक गोला लगाना है जो काम आप करते हो नहाने के बाद. पुट राउंड अराउंड वॉट यू डू आफ्टर अ बाथ.
यहाँ पे आपको एक गोला लगा देना है, वो काम जो आप करते हो कब, नहाने के बाद। थ्रो टॉवल ऑन द फ्लोर, ओ हो, क्या बोलता है, आप ऐसा टॉवल को फेंक देते हो जमीन पर, नहीं। हैंग द वेट टॉवल टू ड्राई, क्या आप उसको ऐसा सूखने के लिए डालते हो, यस। तो जो काम आप करते हो उस पर आपको क्या करना है, सर्कल लगाना है। इसको ऐसा कट लगा दो चाहो तो, और इसको ऐसा सर्कल लगा दो, क्योंकि ये काम सही है। अगर अभी तक के टॉवल फेंकते होंगे ना तो अब उसको सूखने डाल देना। रिडल टाइम, रिडल का मतलब होता पहेली, एक पहेली है। आई हैव टीथ शो शार्प, मेरे दांत बड़े तेज है, बट आई नेवर बाइट, पर मैं कभी काटती नहीं। ये बात समझ में नहीं आई, दांत है पर कभी काटती नहीं। एक ड्राइंग बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये एक छोटी सी कंघी है। ये बताओ, ये कंघी में दांतें होते हैं कि नहीं होते, जिससे अपन हेयर कॉम करते हैं, उसमें ऐसे दांत होते कि नहीं होते। पर ये क्या कभी आपको काटते हैं, नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, हेयर कॉम। इसका आंसर क्या आएगा, कॉम। कॉम में दांत होते पर वो काटते नहीं। डू यू वियर दीज थिंग्स, ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द पिक्चर टू द वर्ड्स, ये पहनते हो क्या आप, बिल्कुल पहनते हैं। तो बस लाइन खींचते जाओ, बताते जाओ, इन सबको बताना है। ये देखो शर्ट, यहाँ पे देखो शर्ट कहाँ है, ये है शर्ट। तो शर्ट पे अपन ने खींच दी लाइन, तो यहाँ से अपन लाइन खींचेंगे शर्ट पे। शर्ट के बाद सॉक्स, तो ये सॉक्स। कैप, तो ये कैप। ट्राउजर्स, ये ट्राउजर्स। बेल्ट, शूज, सब पे अपन ने लाइन खींच दी, बता दिया, अपना काम बन गया। मैच द फॉलोइंग टू मेक पेयर्स, फिर से आपको जोड़ी बनाना है। जैसे सुई धागा, निडल थ्रेड, ऐसे ही बैट बॉल, ऐसे ही शॉक्स शूज, ऐसे ही शर्ट शॉर्ट, ऐसे ही बॉल स्पून। बन गई जोड़ी, बन गई जोड़ी। ड्रॉ और स्टिक अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड हियर, यहाँ पे आपको एक पिक्चर लगाना है, यहाँ पे आपको अपनी खुद की एक पिक्चर चिपकाना है। फोटो, तू खींच मेरी फोटो। एंड योर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड्स की फोटो चिपकाना है। किसकी फोटोज चिपकाना है, फ्रेंड्स की, सहेली की, दोस्त की। यहाँ पे माई फ्रेंड नेम इज़, आपके फ्रेंड का नाम बता देना। मेरे दोस्त का नाम राम है तो मैं राम लिख देता हूँ। आपके दोस्त का नाम साईं है तो साईं लिख देना। सीता है तो सीता लिख देना। जो भी नाम है वो लिख देना। ट्रेस द पार्ट टू द फ्लावर, मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। कुछ नहीं है, बस इसको लेके जाओ फूल के पास, ज़ुर्र पहुंच गई। समझ में आया ना आपको क्या करना है। फिर अगले को लेके चलेंगे अपन, फिर से फूल के पास, ज़ुर्र पहुंच गई। फिर से लेके चलेंगे अपन इसको भी फूल के पास। ये बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई चली 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 पहुंच गई, सबसे जल्दी पहुंची है। अब इसको लेके चलेंगे, ये भी छोटी सी है, उसको भी लेके चले, पहुंच गई। आया ना समझ में, सरल लगा ना। ट्राई टू राइट, ई और एफ लिखना है, ये समझना कहाँ पे लिखते हैं। ये जो ई है ना, ये केवल दो लाइन के बीच में आता है। ये जो ई है ना, ये केवल दो लाइन के बीच में आता है। एफ जो है वो तीन लाइन में आता है, एक ऊपर की और दो नीचे की, ठीक है। ई भी लिख दिया अपन ने, एफ भी लिख दिया। फिर अपन आगे चलते हैं। ट्रेस ओवर द वेव्स एंड कलर द फिश, आपको फिर से कुछ नहीं करना है, ये वेव्स को ट्रेस करना है। वेव्स का मतलब होता है लहर, जो समुद्र में आती है ना लहर, वो वैसी है। ट्रेस करना मतलब ऐसा आपको चलाते चलना है। कलर कर देना किसको, फिश को, ये फिश के ऊपर कलर लगा देना। इसके बाद में फिर यहाँ पे चलने दो, ये ट्रेस करना है, कुछ नहीं है। जैसे जैसे डॉट बने ना, उस डॉट पे लाइन चलाते जाना, ये डॉट पे ये चलाते जाना, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। ये यू वी डब्ल्यू लिखेंगे अपन। मैंने आपको ई और एफ लिखना सिखाया, अब यू लिखना सिखा रहा हूँ। देखो ई कहाँ पे आता है, दो बीच वाली लाइन पे, तो यू भी कहाँ पे आता है, बीच की दो लाइन पे। बस ये ध्यान रखना, यू बीच की दो लाइन पे आता है, वी भी बीच की दो लाइन पे आता है स्मॉल वाला, डब्ल्यू भी बीच की लाइन पे आता है, बीच की दो लाइन पे, जो मिडिल टू लाइन्स है ना उस पे चलता है, ए बी सी डी ई एफ। नाउ एन्जॉय द स्टोरी, द बबल द स्ट्रॉ एंड द शू। बहुत ही दिलचस्प कहानी है बबल, स्ट्रॉ और शू की। शू का मतलब होता है जूता, स्ट्रॉ का मतलब होता है तिनका, बबल का मतलब होता है एक छोटा सा पानी का बुलबुला। यहाँ पे हमारी कहानी होती है शुरू। किस किस की बात चल रही है, द बबल द स्ट्रॉ एंड द शू। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल, एक बार की बात है, कौन रहता था, बबल। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल, ये है बबल। अ स्ट्रॉ, ये है स्ट्रॉ। एंड अ
शू, ये रहता है बबल, स्ट्रॉ एंड शू। वन डे दे वेंट इन टू द फॉरेस्ट, एक दिन वो लोग कहाँ चले जाते हैं, जंगल। दे केम टू अ रिवर, और वहाँ पे वो किसके पास आ जाते हैं, नदी के किनारे। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट, तीन लोग हैं, बबल, स्ट्रॉ और शू, कहाँ पे आ गए, जंगल में, किसके किनारे, नदी के किनारे, और उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे। द शू सेड, शू क्या कहता है, लेट अस फ्लोट ऑन यू, बबल को बोलता है मैं तुम्हारे ऊपर तैर के जाऊंगा। नो शू, लेट द स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अनदर, वो बोलता है नहीं, ऐसा करो, ये जो स्ट्रॉ है ना, इसको एक किनारे से दूसरे किनारे तक के अपने आप को फैलाने दो और फिर हम चलेंगे। बोले मैं, मेरे ऊपर से तुम तैर नहीं पाओगे। ओके, देन कैन क्रॉस द रिवर, अगर वो स्ट्रॉ अपने आप को पूरा कर लेगा तो हम रिवर क्रॉस कर लेंगे। सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, स्ट्रॉ ने अपने आप को पूरा फैला लिया एक किनारे से दूसरे किनारे तक के। अब देखना मजा, व्हेन द शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रॉ इट ब्रोक एंड शू फेल इनटू द वाटर, जैसे ही स्ट्रॉ के ऊपर शू कूदा, स्ट्रॉ टूट गया और जूता पानी के अंदर। विथ अ लाउड स्प्लैश, जब कोई चीज पानी में जाती तो छपाक से आवाज आती ना। द बबल शुक एंड शुक विद द लाफ्टर एंड बर्स्ट विद अ बिग बैंग। अब ये बबल ने क्या किया, बहुत हंसा, वो इतना हंसा कि वो भी फूट गया। अब देखो क्या क्या हुआ। तीन लोग थे, शॉर्ट में समझना, तीन लोग थे, कौन कौन, शू, स्ट्रॉ और बबल। कहाँ जा रहे थे, जंगल में। क्या पार करने की बारी आई, नदी। तो बोले स्ट्रॉ तुम यहाँ से लेके यहाँ तक के ऐसे फैल जाओ तो जूता तुम्हारे ऊपर से चला जाएगा, मैं भी चला जाऊंगा, नदी हो जाएगी पार। अब स्ट्रॉ ने कहा ठीक है भैया, मैं ऐसा लेट जाता हूँ। अब स्ट्रॉ ऐसा लेटा और ये जूता उसके ऊपर आया कि वो स्ट्रॉ टूट गया। ये देखो स्ट्रॉ टूटा कि नहीं टूटा। और जब स्ट्रॉ टूटा तो जूता कहाँ पे आया, पानी के अंदर। और जैसे ये गिरा धड़ाम से आवाज आई, ये हंसने लगा, और ये हंसने लगा तो ये भी फूट गया। तीनों का काम लग गया, स्ट्रॉ का भी, बबल का भी और शू का भी। सो सिंपल। न्यू वर्ड्स है बैंक। बैंक का मतलब होता है जहाँ पे अपन पैसे जमा करते हैं वो भी, और जब नदी की बात करते हैं तो किनारा। बबल अभी मैंने बताया पानी का बुलबुला। ब्रस्ट का मतलब होता फूटना, ब्रस्ट का मतलब क्या होता, फूटना। क्रॉस का मतलब होता पार करना, बोलते हैं ना मैंने रोड क्रॉस किया, ब्रिज क्रॉस किया, रिवर क्रॉस किया, क्रॉस मतलब पार करना। शूज मतलब जूता। स्प्लैश का मतलब होता है जो पानी के ऊपर थप से आवाज आती है, इसको बोलते हैं स्प्लैश। आई कैन ब्लो बबल्स, क्या तुम गुब्बारे फुला सकते हो, अरे बिल्कुल यार, क्या है उसमें। आई कैन वियर शूज, तुम बताओ, तुम छोटे बच्चे हो, जूते पहन लेते हो, मैं तो पहन लेता हूँ। नेम द थ्री फ्रेंड्स, थ्री फ्रेंड्स के नाम बताओ, बोलो बोलो। द बबल, बबल की स्पेलिंग BUBBLE बबल। द स्ट्रॉ, स्ट्रॉ की स्पेलिंग STRAW। एंड शू, एक ही था इसलिए शू, ज्यादा होते तो शूज। नेम द थ्री फ्रेंड्स, तो द थ्री फ्रेंड्स वर द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शूज। शू एक ही है इसलिए शू, ज्यादा होता तो शूज बोलते। अगला आंसर देखना, वेयर डिड दे गो वन डे, कहाँ गए थे वो, इनटू द फॉरेस्ट। ये गो का वेंट हो जाता है। वन डे दे वेंट into the forest, one day they went into the forest, FOREST, one day they went into the forest। फिर आगे चलते हैं। What did they want to do, वो लोग क्या करना चाहते थे, वो लोग रिवर क्रॉस करना चाहते थे। दे want का हो जाएगा wanted, पास में है ना तो wanted हो जाएगा। दे wanted to क्रॉस, क्या क्रॉस करना चाहते थे वो, रिवर। दे वॉन्टेड टू क्रॉस द रिवर, ये भी हो गया। हाउ डू यू मेक बबल्स, आप बबल कैसे बनाते हो, बाय वाटर, आप पानी लेते हो, पानी को फूकते हो तो बबल बन जाता है। हाउ डू, वॉट डू यू वियर ऑन योर फीट, आप फीट में क्या पहनते हो, आई वियर शूज ऑन माई फीट। हाउ डू यू क्रॉस अ रिवर, आप रिवर कैसे क्रॉस करोगे, बाय शिप या बाय बोट। छोटी नदी है तो बोट, बड़ा कोई है तो शिप। जहाज को बोलते हैं शिप, नाव को बोलते हैं बोट। अब यहाँ पे देखना, द स्ट्रॉ, स्ट्रॉ ने क्या किया था, अपने आप को खींचा था, तो पहले में आ जाएगा स्ट्रेच। ये वाले फिल इन द ब्लैंक्स में इसको उठा के यहाँ पे रख देना। रखा पहले वाले में, अब दूसरे वाले की बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ। हाँ अब देखना, द शू, शू ने क्या किया, उसके ऊपर छलांग लगाई, तो दूसरे वाले में क्या रख देना, जंप।
आ गया ना। पहले वाले में क्या रख देना, स्ट्रेच, ये स्ट्रेच आ जाएगा यहाँ पे और ये जंप आ जाएगा यहाँ पे। बबल ने क्या किया, शुक, फिर से क्या किया, शुक विद द लाफ्टर एंड ब्रस्ट विद द बिग बैंग। एक बार जल्दी से देख लो कौन सा कहाँ पे आएगा, फटाफट देखना किसको कहाँ पे रखना है, किसको कहाँ पे रखना है, स्ट्रेच को यहाँ पे, जंप को यहाँ पे, शुक को यहाँ पे, और यही शुक फिर से आएगा यहाँ पे, और ये ब्रस्ट आ जाएगा यहाँ पे। खत्म। द जर्नी ऑफ ए टेडपोल, एक छोटा सा टेडपोल है, उसकी वो जर्नी बता रहा है। ये देखो, पेडल में आया, छोटा सा था मतलब दलदल, कीचड़, फिर वहां से कहाँ से आया, पॉन्ड, पॉन्ड मतलब तालाब, वहां से कहाँ पे आया, झरने पे आया, और फिर नाव आया माँ, फ्रॉग नाव, वो यहाँ से फ्रॉग बन गया। ये टेडपोल था, टेडपोल मतलब छोटा सा मेंढक का बच्चा, बड़ा होते होते वो क्या बन गया, फ्रॉग बन गया। पहले वो दलदल में था, फिर पॉन्ड में आया, फिर लेक में आया, फिर वो कहाँ पे आ गया, रिवर में आ गया। ड्रॉ द बबल्स, देखो बबल्स अपन ने, मैंने बताया था पानी से बनाते फूक के, बबल बनाना बड़ा सरल है, पानी को फूकना बन जाता। ये बना दो ए, ये बना दो बी, ये बना दो सी, ये बना दो डी, ये बना दो ई, ये बना दो एफ, खत्म बात। GHIG, होप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, 1 2 3, वो बोलता है थोड़ा सा कूदो, क्या बोलो, 1 2 3, रन अ लिटिल, थोड़ा सा दौड़ो, टैप 1 नी, एक घुटने को ठप से मारो, बेंड अ लिटिल, थोड़ा सा झुको, स्ट्रेच अ लिटिल, थोड़ा सा अपने आप को फैलाओ, नॉड योर हेड, नॉड योर हेड का मतलब होता है ऐसा ऐसा ऊपर नीचे सिर करना, यॉन अ लिटिल, यॉन अ लिटिल का मतलब होता है ऐसा मुंह एकदम से फाड़ना, हा, उसको बोलते हैं यॉन अ लिटिल, स्लीप अ लिटिल इन योर बेड, सो जाओ। खत्म हो गई कहानी, जल्दी से देखो, होप अ लिटिल, थोड़ा सा मुस्कुराओ, जंप अ लिटिल, थोड़ा सा कूदो, 1 2 3, रन अ लिटिल, थोड़ा सा भागो, स्किप अ लिटिल, कुछ छोड़ दो, टैप 1 नी, एक घुटने को मारो, थोड़ा सा झुको, थोड़ा सा स्ट्रेच करो, सिर हिटाओ और सो जाओ। मेक द बॉल्स विद देयर नंबर, आपको मैच करना है ये बॉल को नंबर के साथ, काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 9 9, नीचे है नीचे है नीचे है, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 9, हमने काउंट की थी इसको, ये कितनी हो रही थी, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खत्म, गिनती आ गई। Look at this object, put them into the tub of water, say which one will float and which one will sink। फ्लोट का मतलब होता है तैरना, फ्लोट का क्या मतलब होता है तैरना, और सिंक का मतलब क्या होता है डूबना। आपको बताना है कौन सी चीज़ तैरेगी कौन सी चीज़ डूबेगी। फ्लोट, रिबन फ्लोट करेगी क्योंकि ये हल्की चीज़ है तो पानी में तैरेगी। फेदर हल्का है तो पानी में तैरेगा। मार्बल भारी है तो ये सिंक हो जाएगा मतलब डूब जाएगा। लीफ हल्की है तो ये फ्लोट करेगी। स्टोन भारी है तो डूब जाएगा। समझ जाओ, भारी चीज़ है तो पानी में डूब जाएगी, हल्की चीज़ है तो तैरेगी। स्टिक भारी है तो सिंक हो जाएगी। पेपर हल्का है तो फ्लोट हो जाएगा। स्ट्रॉ हल्का है तो फ्लोट हो जाएगा। शूज़ भारी है तो सिंक हो जाएंगे। स्पून भारी है तो सिंक हो जाएगा। खत्म। फिर अपन आगे चलते आगे चलते आगे चलते आगे चलते। लर्न टू राइट, ड्रॉ द वेल, कलर इट, से द राइम अलाउड। राइम बोलना है, राइम मतलब भी वो गाना है एक। अ बेल बेल, अ बेल फेल इन द वेल, एक घंटी है वो गिर गई कहाँ पे, कुएं में। डिंग डोंग बेल, एक घंटी गिर गई कुएं में। अ बेल फेल इन द वेल, डिंग डोंग बेल, बेल का नाम है डिंग डोंग। यहाँ पे अपनी यूनिट 2 जो पोयम है आफ्टर अ बाथ और जो स्टोरी है द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू, ये दोनों पूरी तरह से हो गई कंप्लीट। हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली। फर्स्ट यूनिट में हमने पिक्स वाली स्टोरी कर ली। सेकेंड यूनिट में हमने बबल, स्ट्रॉ और शू वाली स्टोरी कर ली। फर्स्ट यूनिट में हमने अ हैप्पी चाइल्ड वाली पोयम कर ली। सेकेंड यूनिट में हमने आफ्टर अ बाथ वाली पोयम कर ली। अगेन थैंक यू वेरी मच।